प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे उर्दू क्लास में 10वीं जमात की उर्दू क्लास के मुतालिक ग्रामर पोर्शन में सनअत, जिसे सनाए बदाए भी कहते हैं, और यह बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है। और इसमें से जो पूछा जाता है, किसी सनअत की तारीफ और उसकी मिसाल पूछी जाती है, और इस तरह से 2 सनअत पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, तो कुल 8 नंबर के सनअत से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी अहम होता है इम्तिहान के मद्देनज़र। इसलिए सबसे पहले चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सनअत या सनाए बदाए क्या है। सनअत, जिसे हम सनाए बदाए भी कहते हैं, सनाए बदाए को शायरी का जेवर कहा जाता है। इनसे शेर के हुस्न और दिलकशी में इजाफा होता है। सनाए का मतलब है कारीगरी। यह लफ्ज सनअत से बना है, जबकि बदाए बदी की जमा है, जिसके माने अनोखी और ताजगी रखने वाली चीजें होती है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सनअत हुस्न तालील के बारे में देखते हैं कि सनअत हुस्न तालील क्या है। कलाम यानी शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब न हो, उसे हुस्न तालील कहते हैं। ऐसे कलाम को हुस्न तालील कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस शेर में शायर ने जो वजह बयान किया है जलजला का, वो नहीं है, बल्कि सुनने वालों को पसंदीदा और अच्छा मालूम हो, शेर में हुस्न और दिलकशी का इजाफा हो जाए, इस सबब से ये वजह यहाँ बयान किया गया है, शायर ने इसमें बयान किया है। इसलिए ऐसे कलाम को हुस्न तालील कहते हैं, जिसमें उसकी असल सबब ना हो, बल्कि पसंदीदा मालूम होने के लिए वो वजह बयान की गई हो, तो इसे हम हुस्न तालील कहेंगे। और दूसरा है सनअत तलमीह। सनअत तलमीह क्या है? चलिए आप इसे हम लोग देखते हैं कि कलाम में किसी तारीखी वाकया, हादसा या रिवायत की तरफ इशारा करना सनअत तलमीह कहलाता है। इनकी मिसाल क्या है? मिसाल है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पर क्या तारीखी वाकया या हादसा की तरफ इशारा किया गया है? यहाँ पर इब्ने मरियम एक लफ्ज है, इब्ने मरियम, और इब्न अरबी लफ्ज है जिनके माने बेटा होता है। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा। तो मरियम का बेटा कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इस शेर में ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है। एक तारीखी वाकया या हादसा या रिवायत की तरफ इशारा मिलता है इस शेर से। तो ऐसे शेर को जिसमें किसी तारीखी वाकया, हादसा या रिवायत की तरफ इशारा मिलता है, तो वैसे शेर को या वैसे कलाम को सनअत तलमीह कहा जाता है। तो इसमें क्या इशारा मिल रहा है? जैसे हर नबियों को कोई ना कोई मौजज़ा अल्लाह ताला ने अता किया था, तो उसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था कि अगर वो किसी बीमार को या किसी मुसीबत ज़दा लोगों को वो छू देते थे, तो उनकी बीमारी, उनकी मुसीबत ख़त्म हो जाती थी। तो उसी तरह शायर कहता है कि मेरे दुख की भी दवा करने वाला कोई ऐसा हो, आज के दौर में भी कोई इब्ने मरियम हो जो मुझे छू दे और मेरे दुख दूर हो जाए। तो इस शेर में सनअत तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। और उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा सनअत तलमीह का इस्तेमाल करने वाला अगर कोई शायर है तो वो अल्लामा इकबाल है। इसकी मिसाल बहुत सी हो सकती है। जैसे मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब का एक शेर है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो इस शेर में भी आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलने का वाकया बयान किया गया है। तो यह शेर भी सनअत तलमीह की मिसाल हो सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे सनअत की तरफ, सनअत तज़ाद। तज़ाद, सनअत तज़ाद क्या है कि कलाम में चंद ऐसे लफ्जों का लाना या इस्तेमाल करना जो एक दूसरे की जिद हो। जिद के माने उल्टा के होते हैं।
उसे सनत तजाद कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग देखें, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो इन दोनों मिसरों में अगर हम गौर करें तो जो आके, इस मिसरे में क्या आया, जो जाके। देखिए इसकी जिद यहां पे मिल रही है आपको, ना आए, ना जाए, यहां पे यह लफ्ज है ना जाए, और इस शेर में इस मिसरे में आया है उसका जिद ना जाए का जिद आ गया ना आए। वो बुढ़ापा देखा, तो यहां पर जो यह लफ्ज बुढ़ापा आया है इसका जिद दूसरे मिसरे में जवानी आया है। तो आप देख रहे हैं कि एक मिसरे में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसके दूसरे मिसरे में ठीक उसका जिद आता है। तो चंद ऐसे अल्फाज का लाना कलाम में जो एक दूसरे के जिद हों, तो ऐसे कलाम को सनत तजाद कहा जाता है। चौथा है तशबीह। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के यकसा या मुशाबह यानी हमशक्ल करार देना या बताना सनत तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में जिनको हम यकसा बता रहे हैं, इन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह की यकसानियत का होना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, एक शेर है मीर तकी मीर की, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यह मीर तकी मीर का बहुत ही मशहूर शेर है कि वो अपने महबूब के लबों की नाजुकी को बयान कर रहे हैं और उनको तशबीह दे रहे हैं गुलाब की पंखुड़ी से। जिस तरह गुलाब की एक पंखुड़ी बहुत ही नर्म नाजुक और कोमल होती है, उसी तरह वो अपने महबूब के लबों की खूबसूरती को बयान करते हैं कि उनकी खूबसूरती भी गुलाब के पंखुड़ी की जैसी नर्म नाजुक है। या उनके फिर दूसरा एक मिसाल है इसी का तस्बीह का ही, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। जब किसी से पूछा गया कि चांद किस तरह निकलता है, तो वो बता रही है कि अपने जुल्फ को चेहरे पर डाल लेती है और चेहरे पर डाल के ऐसे फिर झटकती है पीछे की ओर। तो जैसे गोया बादलों के दरमियान से चांद निकलता है, उसी तरह इस जुल्फों को झटका देने के बाद जो रुख निकल रहा, यानी इस तरह से चांद निकलता है। तो यहाँ पर चांद को रुख से तस्बीह दी गई है, चांद को रुख से तस्बीह दी गई है। जिस तरह रुख बादलों के दरमियान से निकलता है अचानक, उसी तरह चांद बादलों के दरमियान से निकलता है। तो चांद को रुख से यहाँ तस्बीह दी गई है। इसमें लब की नाजुकी को गुलाब की पंखुड़ी से तस्बीह दी गई थी। लब की नाजुकी को गुलाब की पंखुड़ी से तस्बीह दी गई थी। तो इस तरह से ये सनद से मुतल्लिक सवाल पूछे जाते हैं और यह बहुत ही अहम टॉपिक है आज के लिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में इतना ही, और इनका जो मैंने बताया है ये काफ़ी अहम होते हैं इम्तिहान के लिहाज से, इसलिए इन सभी को आप नोट करेंगे कॉपी में और इसको याद कर लेंगे। ठीक है।